हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 31 से करेंगे, क्योंकि इसके पहले 3 क्लास हो चुकी है जिसमें 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले वो क्लास देख लीजिए, क्योंकि उसमें थ्योरी बताई गई है, मतलब क्वेश्चन कैसे हैंडल किया जाता है और क्वेश्चन के क्या क्या फार्मूले हो सकते हैं वो सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये डायरेक्ट वीडियो देखेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर वो देखे रहेंगे तो ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। लिखा हुआ है एक घनाभाकार, घनाभाकार मतलब होता है वही क्यूबाइड वाला, गोदाम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 56 मीटर 42 मीटर और 10 मीटर है। यानी एक हमारे पास क्यूबाइड है। चलो ऐसे ही, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी समझाने के लिए ऐसे बना दिए हैं। सपोज कर लो कि ये इसकी लंबाई है, 56 मीटर, चौड़ाई है 42 मीटर और ऊंचाई है 10 मीटर। यानी L का मान है 56 मीटर, ब्रेथ का मान है 42 मीटर और ऊंचाई है 10 मीटर। कह रहा है इसके अंदर अधिकतम कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की विमाएं इतना है। ये घनाभाकार डिब्बा इसके अंदर रखा जाएगा जिसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास एक छोटा सा डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर मोबाइल रखनी है, सपोज कर लो मोबाइल रखनी है, तो इस डिब्बे के अंदर रखनी है। इस डिब्बे में जितनी जगह रहेगी उतनी ही मोबाइल आएगी। ठीक, और अगर एक मोबाइल रखेंगे तो वो कुछ जगह लेगी ना। सपोज कर लो ये पहली मोबाइल है, अगर हमने एक मोबाइल रख दिया तो ये कुछ जगह लेगी, बाकी जगह बचेगी। अच्छा ठीक है, अगर हम इसमें कह दें इस डिब्बे में हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब की जगह है, सपोज कर लो इतनी जगह है, और एक मोबाइल रखने से 5 सेंटीमीटर क्यूब जगह खत्म हो जाती है। तो बताओ इस डिब्बे में ये वाली मोबाइल कितनी मोबाइल रखी जा सकती है। तो आप कहेंगे सर जी 10 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास जगह है और एक मोबाइल रखने से 5 सेंटीमीटर क्यूब की जगह खत्म हो जाती है। अगर हम दूसरी डाल देंगे तो 5 जो बची है वो भी खत्म हो जाएगी, मतलब आप 2 मोबाइल रख सकते हैं, है ना। तो ये 2 ऐसे भी निकाला जा सकता है कि सर जी टोटल है जगह हमारे पास 10, एक मोबाइल रखने से 5 खत्म होती है तो 5 से भाग दे देंगे तो उत्तर आ गया 2 मोबाइल। अगर यही चीज कोई कह दे हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब की जगह है और इसमें ये वाली मोबाइल कितनी रखी जा सकती है, तो आप कहेंगे 5 5 5 5। उससे अच्छा है कि 5 से भाग दे दो, 4 मोबाइल रखी जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब जिस चीज में हमें रखना है पहले उसका वॉल्यूम निकाल लें, पहले उसमें कितनी जगह है वो चीज निकाल लें, और जो चीज रखना है वो कितनी जगह लेती है उसको भी निकाल लेते हैं। तो अब देखो हमें इसमें रखना है तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, यानी आयतन, बड़े वाले का आयतन है भैया 56। देखो सब चीज मैच करना चाहिए, यानी मीटर है तो मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में होना चाहिए। यहां 56 है, 42 है, 10 है, तो 56 गुणे 42 गुणे 10, फार्मूला याद है ना, LBH लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इतना आ गया मीटर क्यूब। अब कोई कहेगा मीटर क्यूब कहां से आया है भैया जी, इसके पास भी मीटर है, इसके पास भी मीटर है, इसके पास भी मीटर है, तो मीटर 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 3 बार हो गया। ये हमारा उत्तर आ गया, हमारे पास इतनी जगह है। इस जगह में अगर ये चीज रखते हैं तो कितनी जगह खाती है ये देखते हैं भैया। इसका आयतन निकालते हैं, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई कितनी है 2.8 और चौड़ाई कितनी है 2.5, लेकिन यहां पर ऊंचाई जो है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए आप सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो। और मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता है ना, अगर सेंटीमीटर है तो उसमें भाग देंगे 100 से तो मीटर बन जाएगा, सही है। अगर मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से गुणा कर दो तो सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमारे पास सेंटीमीटर है तो हम इसमें 100 से भाग देंगे तो ये कट गया और ये बचा है 7/10, सही है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं दशमलव में तो 1 0 है इसलिए दशमलव इधर आएगा तो उत्तर आ गया 0.7। ये चीज यहां लाके रखते हैं। वैसे ये कटेगा तो है नहीं,
फिर से हमें दशमलव हटाना ही पड़ेगा, फिर से हमें दशमलव हटाना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अभी हटा देंगे। ये आ गया मीटर क्यूब, क्योंकि इसके पास भी मीटर, इसके पास भी मीटर, इसके पास भी मीटर। अब सही है, इतनी जगह है, एक डिब्बा रखते हैं तो इतनी जगह गायब। कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, यानी टोटल संख्या बहुत ही आसान है। कहां निकाल दे भैया, चलो यही निकाल देते हैं। जिसमें रखना है उसको ऊपर, यानी 56 गुणे 42 गुणे 10। जो डिब्बा रखना है, जो डिब्बा रखना है उसका वॉल्यूम नीचे 2.8, 2.5, 0.7। ठीक, अब देखो, चाहो तो आप दशमलव हटा के सॉल्व करो, नहीं तो डायरेक्ट वैसे काटो, फिर बाद में दशमलव हटाओ। हटाना पड़ेगा, हटाना आपको पड़ेगा। चलो देखते हैं, डायरेक्ट हटा देते हैं। यहां देखो दशमलव के बाद एक अंक है, इसका मतलब ऊपर नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा। हो गया, ताकि ये दशमलव खसक जाए, मतलब हट जाए। यहां पर भी दशमलव के बाद एक अंक है तो हमें 10 से और गुणा करना पड़ेगा। चलो भैया 10 से और गुणा कर दिए। यहां पर भी दशमलव, इसलिए 10 से और गुणा करना पड़ेगा। ये जो नीचे दशमलव है ना, ये जो नीचे है ना, वो दशमलव को हटा देगा। मतलब इसकी वजह से ये 7 लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये 25 लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये 28 लिखा हुआ है, तो हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब हटाते हैं भैया जी, यही लिख दें। यहां 56, देखो हम ये समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ रहा है चाहे जैसे ना, तो आप काट पीट के कर सकते हैं आंसर। चलो 56 गुणे 42 गुणे 10, 56 गुणे 42 गुणे 10, और 3 बार 10 और है, यहां से 28, 25, 7। अब काट दो, 28 से कम 28, 28 दूना 56। ठीक है, और कुछ कट रहा है? हाँ भैया, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, ये भी ये गया। 7 एकम 7, 7 छक 42। अब देखो हमारे पास बचा हुआ है ये 1 0, ये 1 0, इसका मतलब 2 0 तो आ जाएगा, 2 0 तो सब में है, तो इसका मतलब और आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, छक 48। तो हमारा उत्तर कितना हो गया भैया? 4800। यानी टोटल 4800 डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से करना है, जिस चीज में आपको रखना है उसका वॉल्यूम ऊपर रखिएगा, और जो चीज आप रख रहे हैं उसका वॉल्यूम नीचे रखिएगा, भाग दे दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन, यानी बेलन की बात हो रही है, वैसे फिगर उगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम बना दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखो, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, यानी ये आधार जो है, आधार आपको पता है ना, ये सर्कल होता है। इसकी परिधि का मतलब ये होता है कि इस पर अगर एक चक्कर लगाओगे तो वही दूरी को परिधि बोला जाता है। आधार की परिधि यानी 2 पाई आर, परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। इसका मान है 528 सेंटीमीटर, ठीक, और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है, यानी h का मान, ये चीज h का मान जो है वो 2 मीटर है। बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन हमें बताना है, यानी बेलन का आयतन फार्मूला पता है ना भैया, सब लिखवा दिया गया है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहां पर हमें इसका मान निकालना है। पाई का मान वो तो कह रहा है 22/7 ले लो, ठीक, एच का मान 2 मीटर ले लें, लेकिन आर कहां से लाएं? आर कहां से लेके आए? जब तक आर नहीं रहेगा तब तक आयतन नहीं निकलेगा, तो आर निकालने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो निकालते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको नोट करते हैं, 2 पाई, पाई का मतलब 22/7, ये खुद ही कह रहा है। आर, इसका मान तो हमें निकालना है, बराबर में 528, ये ऊपर ये नीचे, ठीक, तो आर बराबर 528 गुणे में 7, जो नीचे होता है ऊपर जाता है ना, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। अब देखो 2 से कट रहा है, चलो काट देते हैं, वैसे 11 से भी कट रहा है, आप काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 2 चौक, 11 से काट दें, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 4, 11 चौक 44, अभी भी कट रहा है। इसका मतलब आर का मान आ रहा है 12 सते 84, 12 गुणे 7 यानी 84। ये मीटर आया है कि सेंटीमीटर?
बहुत ही आसान है, जो चीज ये था वही चीज आएगा। ठीक है, गधा का बच्चा गधा होता है ना, घोड़ा तो हो नहीं सकता, वैसे ये गधा था तो ये भी गधा ही आएगा। ठीक, अब देखो हमें पाई तो अब दिया गया है, पाई का मान 22/7 रख दिए। आर का मान थोड़ा आराम से पहले देख लो, क्योंकि एच का मान जो है वो मीटर में है और आर का मान जो है वो सेंटीमीटर में है। ऐसा काम नहीं चलेगा, एक गधा है घोड़ा नहीं चलेगा, या तो दोनों को गधा बना लो या तो दोनों को घोड़ा बना लो। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको चाहिए? देखो वो कह रहा है मीटर में आना चाहिए, मीटर में, तो ऐसा करो सेंटीमीटर वाले को मीटर में बना लो। तो चलो यहाँ आर का मान 84 सेंटीमीटर में है ना, इसका मतलब इसमें अगर 100 से हम भाग देंगे तो ये क्या बन गया, अब मीटर बन गया। चाहो तो 84/100 लेकर के आगे बढ़ो, या फिर दशमलव अगर लगाना चाहते हो 0.84 लिख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो उठाते हैं 0.84, 2 बार लिखना है, आर को 2 बार लिखना है, 0.84 गुणे में एच का मान 2, ये 7 है, ये 84 है, कट जाएगा 0.12। अब थोड़ा सा दिमाग वाला खेल है, नहीं तो हम जैसे लोग रहेंगे ना तो वो पूरा गुणा ही करेंगे। नहीं भैया, थोड़ा सा दिमाग वाला खेल खेलो। देखो सब में इकाई का अंक अलग अलग है। एक तरीका ये है कि सबको लाओ गुणा करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं आंसर। एक तरीका ये है कि गुणा पूरा कहें करें, हम इकाई का अंक देख लें। देखो इकाई के अंक पे कितना है 2, यहां पर कितना है 2, यानी 2 का गुणा 2 में हुआ तो 4 आ गया, सही है। यहां इकाई का अंक कितना है 4 और यहां इकाई का अंक 2, यानी 4 का गुणा 2 में हुआ तो 8 आ गया। यहां 4 आया है, यहां 8 आया है, गुणा करना है, 4 8 32, यानी इकाई के प्लेस पर 2, जिसमें 2 आया है वही सही है, इसका मतलब तीसरा वाला ऑप्शन सही है। और एक ये है कि लाओ मेहनत करते हैं, पूरा गुणा करते हैं, 22 का इतने में, फिर इतने में, फिर इतने में, फिर उसके बाद देखते हैं। तो सबसे आसान तरीका है इकाई का अंक देख लो, डायरेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 33, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल गिवन है 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः 7.2 सेंटीमीटर तथा 8.8 सेंटीमीटर हैं। इस विकर्ण की लंबाई क्या है? सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो चतुर्भुज तो चाहे जैसा बन सकता था। चलो भैया, ये हमने एक गंदा सा चतुर्भुज बना दिया जिसका नेम ABCD है। ठीक है, देखो यही चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। देखो इसका एक विकर्ण हमने ये ले लिया AC। कह रहा है कि एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों, यानी सामने के जो शीर्ष हैं उससे डाले गए लंबों की लंबाइयां, ये इसका विकर्ण है, इसके सम्मुख एक शीर्ष ये है, लंब होना चाहिए यानी लंबवत होना चाहिए, एक शीर्ष ये है, ये यहां जो है वो 7.2 है, यहां है 8, ऐसे ही लिख लें, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहां 7.2, यहां 8.8, या फिर आप 8.8 यहां 7.2 यहां लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये चतुर्भुज जो है वो 2 पार्ट में बढ़ गया है। AC ऊपर अगर ऐसे कर दें तो यहां D है, ये 7.2 है, और नीचे वाला अगर ऐसे निकाल करके बाहर कर दें तो ये है जहां पर 8.8 लिखा हुआ है। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ दें तो इसके बराबर आएगा कि नहीं आया? अरे भैया, चाहे 2 टुकड़ों में निकालो चाहे 50 टुकड़ों में निकालो, जोड़ोगे तो आंसर उतना ही आएगा जितना इसका था। अच्छा ठीक है, तो इसका हमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता है, लेकिन हमें इसका पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको पता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, वैसे तो फार्मूले बहुत हैं लेकिन जो कॉमन फार्मूला है वो बता दे रहे हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। किसी चीज की ऊंचाई अगर हमें नापना है तो उसके जस्ट नीचे जाना पड़ता है, जैसे इस फाइन की ऊंचाई उसके जस्ट नीचे से, यानी कि लाओ यहीं से, तो अगला कहेगा लाओ हम वहां से नापते हैं, अपने घर से नाप लेते हैं कितना ऊंचा है, ऐसा नहीं होता है, उसके जस्ट नीचे जाना पड़ता है तब ऊंचाई पता चलती है। ठीक, अब देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसान है सर जी, 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है AC, गुणे ऊंचाई कितनी है 7.2। ठीक, एक त्रिभुज हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला निकालो और दोनों को जोड़ना है, 1/2 गुणे आधार। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी इसमें आधार कौन सा है? अरे भैया नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप पलट लो ना, कौन सी दिक्कत है। लो यहाँ C है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ A, यहाँ B, पलट गया, ऐसे घुमा लो, स्टीयरिंग समझ लो, घुमा लो, अब घूम गया।
देखो ये 8.8 है। अब तो आधार समझ में आ रहा है ना, ऐसी है ठीक, गुणे में 8.8। वैसे यहां से भी समझो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ेंगे तो इसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। कितना आएगा? 227.2। चलो इसके बराबर लिख देते हैं। चलो इसको पहले इरेज करते हैं। 227.2। ठीक, एक तरीका ये है, लाओ 2 से इसको काट दें, लाओ 2 से इसको काट दें। और दूसरा तरीका ये है, लाओ कॉमन ले लेते हैं। 1/2 दोनों में है, AC दोनों में है। लो भैया, किसी के पास एक AC नहीं होती, यहां डबल AC लगी है। ठीक है भैया, बचा कितना? 7.2 प्लस यहां कितना बचा? 8.8 बराबर में 227.2। ठीक है, यहां तक इन दोनों को ऐड कर दो, चाहो तो इसको पहले उधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो AC यहां कितना हो गया? 7.2 में 8.8 जोड़ेंगे तो कुल मिला के 16 हो जाएगा भैया। ठीक, 227। कुछ लोग ढूंढ रहे होंगे 2 कहां गया? अरे भैया इसके साथ गुणे में चला गया, 16 नीचे कर दो तो AC बराबर बटे में 16। अब काटो, वैसे दशमलव में लिखा हुआ है। कितने से काट दें? 4 से काट दें। चलो 4 चौक 16। चलो पहले इसी से काट दें, 8 से काटते हैं डायरेक्ट। 8 दूनी 16, 6 हासिल 67, 8 अठाई 64, हासिल 3। उससे पहले दशमलव कह रहा हमसे भिड़ो। 32, 8 चौक 32 यानी 28.4। ये उत्तर होगा 28.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 34, यदि इतना बराबर इतना है तो x² माइनस 2x प्लस 1 का मान क्या है? देखो हमसे इसका मान पूछा है, x² माइनस 2x प्लस 1। जब तक x का मान नहीं पता रहेगा तब तक यहां नहीं रख पाएंगे, और जब रख नहीं पाएंगे तब तक ये मान नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब सबसे पहला काम ये है कि x का मान निकालो। x का मान कहां से निकलेगा? वो ऊपर से। ऊपर कितना लिखा हुआ है? 5, 3x प्लस 4 माइनस 8, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 9x माइनस 8। देखो कैलकुलेशन अगर आपका सही है तो 100% आंसर सही आएगा। देखते हैं, पहले 5 से दोनों में गुणा तो यहां से 15x प्लस 20 हो गया। माइनस 8 से दोनों में गुणा तो अंदर का साइन बदल जाएगा, 8 छक 48x हो गया। और यहां से प्लस माइनस का गुणा तो माइनस 56 आ गया, है ना भैया। x एक तरफ, नंबर एक तरफ कर लो। सबसे पहले 15 ये है और यहां से 48 है, तो बचा कितना? माइनस का 33x। यहां से 20 है और ये 56 है, तो यहां से बचा माइनस का 36, है ना। 9x माइनस 8। अब इसके बाद 9x को इधर बुला लो, 36 को उधर भेज दो। तो यहां से पहले से है माइनस 33x माइनस 9x बराबर में माइनस 8 पहले से है और ये 36 बाद में गया। तो माइनस 33 और माइनस 9 कुल मिलाकर के हो गया माइनस का 42x बराबर में 36 में से 8 निकल गया तो 28। ये माइनस 42 उधर फेंको तो 28 बटे में माइनस 42। अब देखो 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, 7 छक 42, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो इसका मतलब x का मान आ रहा है, x का मान आ रहा है माइनस 2/3। अब कुछ लोग कहेंगे माइनस नीचे है, कैसे ऊपर चला गया? तो माइनस 3 जगह लग सकता है। कहां कहां? जैसे देखो माइनस 2/3 लिखो तब भी सही है, ये माइनस नीचे लिख दो तब भी वही चीज है, ये माइनस सामने एकदम लिख दो ऐसे तब भी सही है। चाहे ऊपर वाले को दे दो, चाहे नीचे वाले को दे दो, चाहे सबके सामने लगा दो तब भी ये तीनों एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अभी x का मान आया है, अब हमें उठा करके इसमें पटकना है। कितना है? x² माइनस 2x प्लस 1। x का मान है माइनस 2/3 यानी माइनस 2/3 का होल स्क्वायर है माइनस 2 गुणे x का मान है माइनस 2/3 माइनस 2/3 प्लस में 1। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का 4 बटे में 3 का 9 होता है। माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस हो गया, 2 दूनी 4 बटे में 3 प्लस में 1 बटे 1 कर लो, एलसीएम ले लो। नीचे वाले से भाग ऊपर वाले में गुणा किया जाता है, तो 9 का पहाड़ा 9 में एक बार गया, 1 का गुणा 4 में तो 4 आया। 3 का पहाड़ा 9 में 3 बार गया, 3 चौक 12 आया। नीचे वाले से भाग 9 बार, 9 जितना आया है ऊपर में गुणा करते हैं तो 9 कम 9, 12 4 16, 9 25, ऊपर 25 नीचे 9, तो आंसर
4 वाला। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। जब a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है, तो इसका मान क्या होगा? बहुत ही आसान है, बस मान रखना है उसमें। लेकिन अगर आपको मान रख करके सॉल्व करना नहीं आता है तो आपसे होगा नहीं भैया। सॉल्व करना कैसे आएगा? बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आता रहेगा। कभी गिरेंगे, कभी आगे कुछ होगा, है ना। बस धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं धीरे धीरे, वैसे ये भी है। कहीं ना कहीं गलती होगी तभी सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि एक बार रखें सही आ जाए, ऐसा बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलो a का मान कितना है भैया? a का मान 1 है, जहां जहां a है वहां 1 रखो। b का स्क्वायर, डायरेक्ट देखो स्क्वायर कर दे रहे हैं, डायरेक्ट स्क्वायर कर दे रहे हैं। b का मान है -3, तो यहाँ b स्क्वायर है, यानी -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। प्लस c का मान -2 है। अच्छा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं। चलो अच्छा, पूरा लिख दें एक बार, नहीं तो कुछ लोगों को तकलीफ हो जाएगी। खुश हो जाओ, ठीक। ये ब्रैकेट दूसरा लगाओ, प्लस b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद करो, माइनस c है यानी -2 है, a 1 है, -3। सबकी वैल्यू हमने रखा है, अभी कुछ और नहीं किया है। सॉल्व करना आना चाहिए, और बता भी दिए कैसे आएगा। सॉल्व करते जाइए, आता रहेगा धीरे धीरे। 1, यहां से 1 आ रहा है, माइनस का वर्ग प्लस 3 का 9 होता है, ठीक। प्लस माइनस का गुणा माइनस, इसमें 2 बचा, प्लस माइनस का वर्ग प्लस होता है 3 का 9, ठीक। 1 का 1 होता है, -3 का वर्ग तो 9 होगा, -2 का वर्ग तो 4 होगा। इसकी वजह से ये हो गया +2। 1 प्लस यहां से कितना आ रहा है? 9। ठीक है भैया, चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहां से ये 10 है, 10 में से 2 निकल गया 8, 8 एकम 8। ये 10 है, ये 4 है, 10 4 14 हो गया, 14 9 126। ये 10 है, ये 2 है, 2 का 10 में तो 20। कितना हो गया कुल मिलाकर के? 126, 8 34 20, 154 आना चाहिए भैया। हमारे हिसाब से तो ये आ रहा है 26 8 34 20 54, 154। ये वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। x माइनस वाई, इसको गुणा करना है इसमें, फिर प्लस x प्लस वाई, इसको गुणा करना है इसमें, फिर इसको बराबर है इसमें से। अच्छा ठीक है, सबसे पहले अलजेब्रा के कुछ फार्मूले आप नोट करिए, वैसे आपने नोट किया होगा, है ना। जैसे चाहे a प्लस बी से लिखवाएं, चाहे x माइनस वाई या x प्लस वाई, कोई दिक्कत तो है नहीं। जहां a है वहां x है, जहां b है वहां y, कुछ भी हो सकता है। चलो लिखवा दे रहे हैं x से, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सबको याद होना चाहिए, और याद भी है जहां तक हमें लगता है। दूसरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ करके, एक ब्रैकेट में दोनों को घटा करके, चाहे पहले घटाओ चाहे पहले जोड़ो, आपकी मर्जी है। और ये दोनों जो फार्मूले आ रहे हैं वो इसी में है। देखो अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, चलो पहले प्लस वाला, तो पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे में एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपने कहीं ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है, अगर यहां माइनस तो इसमें माइनस रहेगा, यहां प्लस रहेगा। देखो फर्क यहां और यहां है, यहां और यहां है। अगर ये प्लस है तो यह प्लस है, ये माइनस है। अगर ये माइनस है तो यहां माइनस है, यहां प्लस है। ठीक है, तो ये 5 फार्मूले आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x माइनस वाई का गुणा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और अभी साथ में है माइनस एक्स प्लस वाई, और उसके भी साथ में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, देखो ये कुछ और नहीं है बल्कि एक फार्मूला है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। देखो यही है,
सब कुछ वही है ना, तो इसको हटाओ, इतना बड़ा नहीं लेके चलेंगे, सब इतना लेके चलेंगे। अरे भैया कहीं जाना है 10 किलो दूध लेकर के, तो क्या जरूरत है 10 किलो दूध लेकर के, उसको खोआ बना लो, खोआ लेके जाओ, आराम है ना। तो 10 किलो दूध ले जाने में मुश्किल है, खोआ ले जाने में आसान है। तो वैसे यहां पर भी किया गया है, तो इसको हटा करके इसको लिख दो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बीच में क्या है प्लस। ये भी एक फार्मूला है, देख लो यहां से लेकर यहां तक फार्मूला है, इसके ऊपर वाला जस्ट देखो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना फार्मूला। बार बार कह रहे हैं कि अगर आपने ये चीज ऐसे पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, चीज वही है भैया, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हटाओ, ये चीज पटको, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आगे बढ़ो, देखो यहां से गुणा करते हैं, एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यूब, एक्स का गुणा माइनस में तो एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई का दोनों में तो एक्स स्क्वायर वाई और इसका इसमें तो वाई क्यूब, ठीक है। ये देखो माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों गए तेल लेने, कितना बचा, चलो नोट करते हैं जो बचा, एक्स क्यूब फिर प्लस एक्स क्यूब, चाहो तो हम जोड़ सकते हैं लेकिन रहने तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका अंदर वाला ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो अब बाहर का साइन है माइनस, इस वजह से अंदर का साइन सब चेंज हो जाएगा। अरे मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज हो जाएगा ना, तो ये माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, ये दोनों गए तेल लेने, ठीक है। हमारे पास जो बचा हुआ है ये चारों, 1 2 3 4, लेकिन कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है। पहले वो एक्स क्यूब और वाई क्यूब साथ में लिखे हुए हैं, तो देखो भैया पहले हम इसको लिखते हैं फिर इसको लिखते हैं। अब देख लो जिसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है वही ऑप्शन सही है, तो ये दोनों गलत। अब आगे बढ़ो, यही दोनों सही हो सकते हैं। सर जी लेकिन ये पता नहीं क्या क्या लिखा है, कुछ भी नहीं, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, सही हो जाएगा, कॉमन लो। यहाँ x एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो एक बार कॉमन ले लो, y 2 बार है, y एक बार है, तो एक बार कॉमन ले लो, x y कॉमन हो गया। यहाँ बचा क्या y, और यहाँ बचा क्या माइनस, यहाँ बचा क्या x। अब देख लो एक्स वाई वाई माइनस एक्स, एक्स वाई वाई माइनस एक्स, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आराम से देखिएगा, नहीं तो सब एक जैसे लग रहे हैं, कहीं इधर उधर निगाह हटी दुर्घटना घटी। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं भैया जी, सीटेट का सबसे लाडला क्वेश्चन है, सबसे प्यारा क्वेश्चन जो हर सेट में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन क्या है, ये निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक बहुलक और परिसर का माध्य क्या है। भैया जी पूछे क्यों ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 3 चीज पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है, माध्यक बहुलक, माध्यक, माध्यक का मतलब मीडियन, बहुलक यानी मोड, परिसर यानी रेंज, और क्या है माध्य यानी अर्थमेटिक मीन। एक ही क्वेश्चन में 4 चीजें पूछा है, अगर एक भी चीज नहीं आती है तो ये क्वेश्चन आपसे होगा नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखो कह रहा है निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक बहुलक और परिसर का माध्य क्या है। माध्य हमसे पूछा है, लेकिन किसका किसका, माध्यक बहुलक और परिसर का, ठीक। सबसे पहले ये डेटा को नोट करते हैं। डेटा है 11 25 0 8 25। अच्छा ये क्यों नोट करते हैं, डायरेक्ट हम लोग जब निकालना है माध्यक तो डायरेक्ट या तो अवरोही या तो आरोही में नोट करते हैं, क्या जरूरत है फिर से नोट करने की, है ना। तो अवरोही में नोट करते हैं, चलो आरोही में नोट करते हैं। सबसे पहले 0 फिर 8, इतना तो समझ में आया, 0 8, उसके बाद किसका नंबर 0 8 गया तेल लेने, उसके बाद 9 का नंबर, फिर 9 के बाद 10 तो नहीं है ना, 11 11 9 11 11, ऐसे आप लोग भी नोट करिएगा तो टिक लगा दीजिएगा ताकि वो नंबर हो चुका है पता चले। जोड़ लेते हैं कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17। सबसे पहले हमें निकालना है माध्यक का मान। माध्यक का मतलब आसारानी का मान, यानी जो बीच में संख्या बैठी है। बिना फार्मूले से करिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन आता है जो बिना फार्मूले से हो जाएगा। क्या जरूरत है फार्मूला सीखने से, है ना। माध्यक का मतलब बीच में नंबर, बस अवरोही या आरोही क्रम में लिख लो। उसके बाद देख लो बीच में कौन बैठा है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बीच में आसारानी खड़े रहेंगे, वही है माध्यक। 17 लोग हैं, 8 इधर 8 उधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यही है। ठीक है, तो माध्यक का मान आ गया 24। बहुलक, बहुलक एक ऐसी संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार आती है। जो सबसे ज्यादा बार आई हो उसको बहुलक बोलते हैं। देखो इसमें कौन सबसे ज्यादा बार आया है, हमें तो लग रहा है कि 25 सबसे ज्यादा बार आया है। हाँ 25 सबसे ज्यादा बार है, इसका मतलब बहुलक का मान आ गया बहुलक 25। इसके बाद हमें चाहिए परिसर। परिसर का मतलब रेंज। जैसे आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं, कहते हैं भैया 200 से लेकर 500 तक दिखाओ, तो इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू आप बता देते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू आप बता देते हैं। तो रेंज का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। अधिकतम मान, अधिकतम माइनस न्यूनतम। ठीक है, अधिकतम देखो कितना है, अधिकतम 50 है, न्यूनतम 0 है, इसका मतलब इसका उत्तर आया 50। अब देखो 3 मान हमें पता चल गया है, माध्यक, बहुलक और परिसर। अब क्या बोला है, इन सब का माध्य बताओ। माध्य, अरे भैया माध्य का फार्मूला होता है, ध्यान से सुनो। माध्य बराबर होता है सभी पदों का योगफल बटे में पदों की संख्या। हमने बोला है बहुत कुछ लेकिन लिखा है थोड़ा सा, लिख लीजिएगा आप। सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक, अब देखो सभी पदों का योगफल मतलब जो चीज का आप माध्य निकालना चाह रहे हैं उन सब का योगफल। हम किसका किसका निकालना चाह रहे हैं, इसका, इसका और इसका, सही है। तो इन सब का योगफल यानी 24 + 25 + 50 बटे में पदों की संख्या, यानी कुल कितने लोगों का आप निकाल रहे हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 लोगों का निकाल रहे हैं सर जी, बस सही है। पदों का योगफल मतलब जितने का आप निकाल रहे हैं सबको जोड़ दीजिए, और कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 लोगों को निकालना है। देख लो निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का, यानी तीनों का, तो 3 ही लोग तो हुए। ठीक, 24 25 49, 49 में 50 जोड़ेंगे 99 बटे में 3, 3 से शहीद कर दो, 3 एकम 3, 3 तिकम 3, है ना भैया। सही है, तो उत्तर आ गया 33। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन माना गया है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में 4 चीजें की बात करता है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इसके हिसाब से, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। माध्यक का मतलब होता है बीच वाला नंबर, बहुलक का मतलब जिसका लक सबसे ज्यादा यानी किस्मत सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार आया उसको बोलते हैं बहुलक। परिसर का मतलब होता है बड़का माइनस छोटका, वही होता है परिसर। और लास्ट में माध्य जो निकाला जाएगा वो तीनों उत्तर को जोड़ दो, बटे में 3 से भाग दे दो, तो यही उत्तर होता है। ठीक, अब हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। यदि इतना बराबर इतना हो तो x का मान, बस भैया सॉल्व करना है, बॉड मास आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम पहले नोट करते हैं, नोट करने में ही दिक्कत है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे की जान लेना है क्या। 20 भागे -4 -24 डिवाइड बाई 8, फिर अभी और है। ओहो, ऐसा लग रहा है लास्ट क्वेश्चन है क्या दुनिया का, इतना बड़ा दे दिए कि इसके बाद मैथ खत्म हो जाएगी, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों को गुणा करना है। अगर आपको वर्डमॉस अच्छी तरीके से आता है ना तो कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे देखो हम देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, -12 का -3 में, तो इसका मतलब प्लस का 36 आ गया, तुम दोनों खत्म हो गया, फिर प्लस, बहुत अच्छी बात है। देखो यहां से डिवाइड करना है, 4 से इसमें भाग दे दो, 4 से इसमें भाग दे दो। ये एक्चुअल में 20 है और बटे में -4 है। ठीक है, हमने कहा था माइनस ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, सामने लगाओ, कहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस माइनस से घबराइएगा नहीं। बस 20 भागे 4 है, 20 भागे 4 यानी 4 का पहाड़ा 20 में 5 बार गया, तो 5 लिख करके माइनस ठोक दीजिए, काम खत्म।
ये माइनस, ये क्या हो गया भैया, प्लस हो गया। बहुत अच्छी बात है। 8 का पहाड़ा 24 में पढ़िए थोड़ा धड़ से, तो 3 बार गया। माइनस 2 का पहाड़ा 16 में 8 बार, लेकिन ये माइनस है, बराबर। 7 का पहाड़ा 28 में 4, लेकिन ये माइनस है, प्लस में। सही है, देखो इतना छोटा सा बचा है। अब क्या, अब तो बाएं हाथ का खेल हो गया। यहां से आंसर -2 आ रहा है, यहां से आंसर -2 आ रहा है। अच्छा चलो ऐसे नोट कर दिए, खुश हो जाओ। माइनस का माइनस में तो +8 बराबर में -4 प्लस में x। देखो 36 प्लस माइनस का गुणा माइनस, सही है भैया। इस 4 को इधर बुला लो। 36 8 कितना हुआ, 44। 44 में से 2 गए 42, 42 में 4 और आ रहा है, इसका मतलब x का मान आ गया 46। 46 कहाँ है भैया, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। यदि 8 अंकों वाली संख्या, ये देखो 8 अंकों वाली संख्या है भैया, 30x 0 8 6 7 y, ये 88 से विभाज्य है, तो 3x प्लस वाई का मान क्या है। जब तक x और y का मान नहीं पता चलेगा तब तक इसका मान कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 88 से कट जा रही है। तो अब कौन सी दो संख्याओं में तोड़ना होता है, सहअभाज्य संख्या। दो ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से ना कटे एक्सेप्ट 1, है ना। चलो देखते हैं ऐसा टुकड़ा इसका कौन सा बनेगा भैया। 11 8 88, सही है। देखो कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों संख्या को काट दे, ऐसा ही टुकड़ा बनाना है। तो ये संख्या जो है 88 से कट जा रही है, इसका मतलब ये 8 से भी कटी होगी, 11 से भी कटी होगी, तभी 88 से कटी होगी, ठीक है। चलो अब ये संख्या 8 से कट जा रही है, अरे 8 से कट रही है ना, तो 8 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाते हैं। 3 अंक कितना है, 6 7 y, ये 8 से कट जा रहे हैं, इसका मतलब काट के देखते हैं। 8 8 64, हासिल बचा 3। अब यहां भैया 3 है हासिल, और इसके साथ में y है। y की जगह पर क्या रखा जाए कि 8 से कट जाए, लाओ 0 रख दें, 30 होगा, नहीं कटेगा। 1 रखें 31 हो जाएगा, 8 3 31, नहीं कटेगा, है ना भैया। अगर यहां y की जगह पर 2 रख दिया जाए तो ये बन जाएगा 32, और 8 चौक 32, पूरा कट गया। इसका मतलब y की जगह पर 2 रहा होगा, ये कंफर्म हो गया। जब y की जगह पर 2 रहा होगा, ये कंफर्म हो गया। तो थोड़ा सा अब इस संख्या को फिर से लिख लेते हैं इस तरीके से, लो सही है। ये 8 की चेकिंग हो गई है, अब बची 11 की। ये 11 से भी कट रही होगी, इसका मतलब सर जी कैसे, तो बहुत ही आसान है। एक अंक को छोड़ना है, अगले वाले को जोड़ना है, ऐसे सीढ़ी, ठीक। इसको जोड़ दो, 3 का x में, x छोड़ो अभी, 3 का 8 में 11, 11 7 18, और x भी है, सही है। यानी सम प्लेसेस को जोड़ते हैं और विषम प्लेसेस को जोड़ते हैं। इसको चारों को जोड़ा हमने, 8 3 11 7 18, 18 में x जोड़ा, इतना आया। अब जो बच गया उसको भी जोड़ना होता है भैया, लो 0 + 0 + 6 + 2 कितना आया, 8। इसका जोड़ इतना आ रहा है, इसका जोड़ इतना आ रहा है। उसके बाद दोनों को घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पर उत्तर 0 या 11 या 22 या 33, यानी 11 का पहाड़ा वाला नंबर आना चाहिए, यानी 11 से कटने वाला नंबर आना चाहिए। या तो 0 आ जाए, या तो 11, या तो 22, या तो 33, या तो 44, ऐसे कुछ आ सकता है। अब देखते हैं 18 + x - 8, इसको सॉल्व करते हैं। 18 + x - 8, 18 में से 8 गए 10, है ना। 10 + x, अब ये भैया x के प्लेस पर 0 से लेकर 9 तक हो ही सकता है, उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है ना, यही तो हो सकता है। अगर हम 10 और प्लस में 0 लिखते हैं, अगर ये रखते हैं, तो 10 + 0 यानी 10, इसमें से नहीं आया, इसका मतलब 0 नहीं रहेगा। इस तरीके से चेक करना पड़ेगा। x के प्लेस पर लाओ 1 रखते हैं, अगर यहां 1 रखते हैं तो 10 1 11, ओहो सर जी आ तो गया 11, इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी जब x के प्लेस पर कितना रहेगा, 1। तो x के प्लेस पर 1 और y के प्लेस पर 2, इस तरीके से कंफर्म हुआ। अब ले चलो वहां पटक देते हैं, x की जगह पर 1, y की जगह पर 2, तो 3 × 1 + 2, 3 एकम 3 धन 2, यानी कितना हो गया, 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं।
ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका मान पूछा है, वो तो आराम से नोट करिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। गलत होने के चांस बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में होते हैं। देखो ये है क्वेश्चन। सबसे पहले जितनी भी मिश्र भिन्न है उसको कन्वर्ट करो विषम भिन्न में। ठीक है, कैसे होता है? इसका इसमें गुणा होता है और जितना आता है ऊपर जोड़ देते हैं। 3 छक 18 2 20, नीचे जो रहेगा वही चीज पटक देंगे। भाग है तो भाग नोट करो। 2 दूनी 4 1 5 गुणे 3 चौक 12 3 15 बटे में 4 माइनस 5 दूनी 10 1 11 11 बटे 2 गुणे 4 चौक 16 1 17 17 बटे 4 प्लस इसका इसमें गुणा होगा, फिर जोड़ेंगे तो यहां से आ जाएगा 5 बटे में 3। यहां कुछ नहीं है, 7 बटे 8 नोट कर दो। प्लस देखो ये इससे कट गया है, बीच में गुणा है ना, 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब यहां से 7 बटे 8 और यहां से 1 बटे 2 बचा हुआ है। अब इसके बाद सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, या फिर आप यहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम देखो पूरा एक साथ में सॉल्व करते हैं। ये है भाग, भाग में आप काट नहीं सकते हैं जब तक गुणा ना हो, है ना। तो सबसे पहले इसको गुणा बनाते हैं। पहले वाली संख्या जैसे रहती है वैसे नोट करते हैं, इस भाग को गुणा बनाते हैं और ये चीज पलट देते हैं, यानी 2 बटे 5 लिखते हैं। और ये तो गुणा ही था, कोई दिक्कत है नहीं। माइनस 11 बटे 2 गुणे 17 बटे में 4 प्लस में 5 बटे 3, और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, 8 और 2 का एलसीएम 8 होता है, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले में गुणा, तो 7 2 का पहाड़ा 4 बार 4 एकम 4। जो भी एलसीएम आता है उसमें नीचे वाले से भाग देंगे और जितना बचता है उससे गुणा करते हैं, यानी जितनी बार पहाड़ा जाता है ऊपर वाले में गुणा करते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो भैया 5 एकम 5 5 3 15 3 एकम 3, ये भी गया तेल लेने, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 दाम 20, ये पूरा खत्म हो गया है, सिर्फ आया है 10। माइनस ये भी तो आपस में कट सकता है ना, क्योंकि बीच में गुणा है, लेकिन कट ही नहीं रहा है, इसको इससे मत काटिएगा भैया, नीचे नीचे नहीं। 11 का 17 में गुणा करना है। अच्छा, इसका मतलब 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, नीचे 2 चौक 8 आएगा, प्लस यहां से 5 बटे 3, बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा, 7 4 11 बटे में 8। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, नोट करो भैया। 10 माइनस 187 बटे में 8 प्लस यहां से कितना आ रहा है, 5 का 11 में तो 55 और नीचे 24। अब एलसीएम लेते हैं भैया, लो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 24 और 8 का 24, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले में गुणा, 1 का पहाड़ा 24 में 24 बार गया, 24 का गुणा 10 में 240, माइनस 8 का पहाड़ा इसमें 3 बार गया, 3 का गुणा इसमें करेंगे भैया, 3 सते 21 हासिल 2 18 3, अच्छा चलो 3 अठे 24 24 2 26, यहां से 2 हासिल, 3 एकम 3 और 3 2 5 561, सही है। 3 सते 21 3 अठे 24 2 26 3 एकम, हाँ सही है। प्लस यहां से तो 24 का पहाड़ा एक ही बार जाएगा, ये आ गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, उसके बाद इससे घटा दो। चलो 240 में 55 जोड़ेंगे तो 295 हो गया, फिर माइनस कितना बच रहा है, 561 बटे में 24। 561 में से घटेगा तो 11 में से 5 गए 6, ऊपर नीचे कर दीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 5 और यहां से 9, 15 में से 9 गए तो 6 और यहां बचेगा 4, 266, वो भी माइनस का, बटे में 24, ये तो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है, 133 माइनस 133 बटे 12, ये तो नहीं कटेगा, लेकिन यहां तो है ही नहीं। तो फिर से मिश्र भिन्न कैसे बदलते हैं? बहुत आसान है, नीचे वाले से भाग देते हैं ऊपर वाले में। 12 का पहाड़ा 13 में 1 बार गया, फिर 1 बार गया, जितनी बार पहाड़ा जाता है उतना सही बनता है, और जो नीचे बचता है वो अंश बनता है, और जो पहले नीचे था वो अभी भी नीचे रहेगा। यानी इस तरीके से पहले ये फिर ये फिर ये, सही है। तो माइनस तो सबसे पहले लगेगा, माइनस 11 सही 1 बटे 12, 11 सही 1 बटे 12, ये है तरीका सॉल्व करने का। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। यदि 0.139 प्लस इतना उसके बाद गुणे में इतना बराबर में 2 - k है, तो k का मान, ये कुछ और नहीं है बल्कि दशमलव का गुणा है।
जोड़ है, घटाव है। दशमलव का गुणा, जोड़, भाग ये सब आना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो हम क्वेश्चन को फिर से नोट करते हैं। 0.139 प्लस में है 0.75, 2.105 माइनस 1.001 और इनटू में है 1.1 इज इक्वल टू में 2 माइनस के। देखो ये चीज है, फिर प्लस में ये है, प्लस में ये है, यानी इन सब को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करने में आपको पता है ना, जोड़ने और घटाने में पॉइंट पॉइंट के नीचे आना चाहिए। नंबर चाहे जा जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन पॉइंट पॉइंट के नीचे आना चाहिए। जैसे हम नोट करते हैं यहाँ 0.139 ये हो गया, ये है 0.75, यहां सन्नाटा दिख रहा है, जीरो बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी दशमलव के बाद संख्या रुक जाए उसके बाद आप चाहे जितना जीरो बढ़ा लो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद कितना लिखा हुआ है 2.105, जोड़ भैया 9 5 14 हासिल 1 5 3 8 1 9 हासिल कुछ नहीं 7 2 9, यहां से 2 यानी 2.994 इन तीनों का योगफल आया 2.994 माइनस इसका इसमें गुणा है, तो गुणा करने में लास्ट में दशमलव देखा जाता है। देखो 1.001 1.1 से गुणा करना है, तो आप चाहे 1 से करो चाहे 11 से करो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 11 से करते हैं 11 कम 11, उसके बाद फिर 11 कम 11, यहां दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव है उसके बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 3, दशमलव के बाद 1, तो 3 ऊपर 1 नीचे, कुल मिलाकर के 4 अंक हो गए। तो 1 2 3 4 यहां लगना चाहिए पॉइंट, तो 1.1011 और अब बचा कितना 2 माइनस के। हम चाहें तो घटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, चलो यही घटा भी लेते हैं 2.994, इसमें से घटाना है 1.101 और एक 1 और है। अब कोई कहेगा यहाँ क्या है सर जी, यहाँ जीरो बढ़ा ले कोई दिक्कत नहीं है, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ से 10 माइनस 1 यानी 9, 3 माइनस 1 यानी 2, यहां से 9, यहां से 8 और यहां से 1, इतना आ गया है 1.8929 इज इक्वल टू 2 माइनस के। हमें के का आंसर चाहिए, उठा के फेंको इधर, यहां बचा 2, सबको फेंको उधर, माइनस में हो जाएगा 8929। चलो घटाते हैं, 2 में से इतना घटाना, 2 में से कैसे घटेगा भैया जी, ये 2 नहीं 2.00000 एक बोरा जीरो बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो 2.0000 जितना जीरो आपको चाहिए उतना बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1.8929 भैया जी 10 में से 9 गए 1, यहां से 9 में से 2 गए 7, यहां 0, यहां 1 और यहां कुछ नहीं। इसका मतलब ये आया है कि 0.1071 कहां है 107, ये आ रहा है आंसर। थोड़ा आराम से करिएगा नहीं गलती होने के चांस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना हो तो निम्न में से कौन सा ए और बी के बीच स्थित नहीं है। अरे भैया ए का मान जो है वो -3/4 है, बी का मान जो है 5/6 है। सबसे पहले आपको भाग दे करके पॉइंट में बदलना आना चाहिए, तभी तो ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। जैसे देखो हम भाग देते हैं 3 में 4 से, एक करके बता दे रहे हैं उसके बाद डायरेक्ट ओरल करेंगे। देखो ये 3.00000 सब फ्री है लिखा हुआ है, 4 का पहाड़ा 3 में जाएगा नहीं जाएगा, तो हमें एक अंक और चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बैरियर लगा है पॉइंट का, तो पॉइंट उठाओ ऊपर ले जाके फेंक दो। अब हमें एक अंक और मिल गया, कितना हो गया 30। 4 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 7 बार, 4 सते 28। अब ये दशमलव ऊपर चला गया नीचे नहीं है, ठीक है, तो 30 में से 28 गया 2, एक अंक और मिल गया। अब तो बैरियर है नहीं कुछ, इसका मतलब मिलता चला जाएगा। 4 का पहाड़ा 5 बार, ये आ गया। तो इस तरीके से भाग देते हैं, ठीक है। ए का मान जो लिखा हुआ है भैया जी, ए का मान माइनस में 0.75 लिखा हुआ है। इसी तरीके से बी का मान 6 का पहाड़ा पहले 50 हो गया, 6 8 48, हासिल कितना बचा 48 और 2 50 होता है, 2 हासिल 20 हो गया, 6 3 18, बस जाने दो, इतने से काम चल जाएगा। अब इसके बाद आपको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना आता है तो आपके लिए आसानी, नहीं तो तुलना करने में बहुत मुश्किल होगी। जैसे नंबर लाइन अगर हम बनाते हैं, यहां 0 है, 0 से बड़ा है, ये पॉइंट है लेकिन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये बड़ा है। सपोज कर लो यहां 1 है, 1 से पहले है, यही है 0.83, सही है, 0 और 1 के बीच में है ना, ठीक है भैया। ये तो 1 तक नहीं गया है, -1 तक नहीं गया है, उससे कम है, चलो -0.75। अब यही एरिया आ रहा है, देख लो 0
ये तो बीच में है सर जी इसके, इसका मतलब वो कह रहा है बीच में स्थित नहीं है, तो ये तो बीच में है। -1/2 बदले इसको, -2 का पहाड़ा 1 में नहीं जा रहा है, दशमलव बढ़ाइए, 2 पंजे 10, 0.5 नहीं समझ में आ रहा है, 0.5 लो भैया अब तो समझ में आ गया, 0.50 और ये कितना है 0.75, इसका मतलब 50 यहीं कहीं मिलेगा, बीच में है, हटाओ इसको। आपको पता है ना माइनस अगर लगा है तो जितना बड़ा नंबर रहेगा, जितना बड़ा रहेगा वो इधर मिलेगा, जितना छोटा रहेगा इधर मिलेगा, ठीक है, माइनस में, ठीक है। और बाकी तो आपको नंबर लाइन में पता है कि नंबर लाइन पे अगर हम इधर चलते हैं तो नंबर की वैल्यू बढ़ती है, इधर जाते हैं तो नंबर की वैल्यू कम होती है, तो इसका मतलब ये बीच में है, तो ये गलत है। यहां से देखते हैं तो माइनस, अब 5 का पहाड़ा 2 में नहीं जा रहा है, पॉइंट बढ़ाइए 4 बार, नहीं समझ में आ रहा है 40 लिख दो, काम खत्म। 40 तो यहां कहीं मिलेगा सर जी माइनस का, इसका मतलब ये भी बीच में है। आंख बंद करके इसी को लगा दो, क्योंकि 3 गलत तो ये सही है, हम चेक करा देते हैं आपको। पहले माइनस, 9 का पहाड़ा 7 में नहीं जा रहा है, 0.70 हो गया, 9 सते 63, 9 सते 63, इसका मतलब फिर 7 बच गया, फिर 70 हो गया, फिर 9 सते 63, फिर 7, ऐसे से चलता रहेगा, यानी 0.77 लिखा है। अब देखो लो, देख लो भैया, 75 यहां है, 77 यहां कहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है बाहर, तो यही वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 1.7 × 10⁴ और 12.5 × 10⁻⁻6 के गुणनफल को मानक रूप, सबसे पहले मानक रूप के बारे में समझते हैं कि मानक रूप क्या होता है भैया। मानक रूप का मतलब यह होता है कि जैसे कोई भी संख्या हो, अगर उसमें दशमलव हो तो दशमलव के पहले एक अंक होना जरूरी है, बस दशमलव के पहले एक ही अंक होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास ऐसे है 32.3 × 10⁵5, ये मानक रूप में है नहीं, क्योंकि दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए, बस एक अंक होना चाहिए सिर्फ। यहां तो 2 अंक है, तो सर जी क्या करें, तो इस दशमलव को हटाओ, यहां बीच में लाके पटको। अब नियम सुनो, अगर कभी भी दशमलव बाईं साइड चलेगा, अगर बाईं साइड दशमलव चलेगा, बाईं साइड, ठीक है, तो 10 की घात जो है वो बढ़ेगी, घात हमेशा बढ़ेगी। और अगर दशमलव दाईं साइड चलता है तो घात कम होगी, याद रखिएगा, ठीक है। जितने प्लेस बाएं खिसकेगा उतनी घात बढ़ेगी। जैसे हम आपको एग्जांपल में दिखाते हैं, जैसे हमें ये उठा करके यहां लाना है, तो चलो भैया ये तो आ गया, कितना अंक खिसका है, एक अंक खिसका है, किधर, बाएं साइड, तो एक घात और बढ़ जाएगी, 5 है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सही है। अब क्वेश्चन ऐसे रहे कि 45, चलो इतना लिख दिए, 0.1 गुणे में 10⁻3, भैया जी यहां दशमलव होना चाहिए, मतलब 3 अंक कुदाओ इसको, 1 2 3, तो 3 अंक बाएं साइड ला रहे हो ना, तो 3 घात और बढ़ाओ, ठीक है, जितना स्थान कूदेगा उतनी घात बढ़ेगी, तो उत्तर हो जाएगा 4.513, 1 गुणे में 10⁻, 3 अंक कूदा है ना, तो 6, सही है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 0.0051, 10⁹9। अब सर जी दशमलव कहां होना चाहिए, दशमलव हमेशा दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए, 0 नहीं भैया, 0 नहीं, कोई एक नॉन जीरो मतलब 0 वाला नहीं। तो सर जी इस दशमलव को तो हमें यहां ले जाना पड़ेगा, यहां, तब ये सही जगह पे बैठेगा। इसका मतलब ये दशमलव इस बार राइट साइड जाएगा, दाईं तरफ जाएगा, कितना प्लेस, 1 2 3 प्लेस कूदा, तो पहुंचा कहां, 5.1 के बीच में। हे भैया जब भी दाएं साइड चलो तो घात कम करो, और बाएं साइड आओ तो घात बढ़ाते चलो। इसका मतलब ये हुआ कि 9 में से 3 अंक किसका है ना, तो 9 में से 3 निकाल दो तो 6। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कह रहा है कि सर जी हमारे पास सिर्फ 23 लिखा हुआ है, 10⁵5 लिखी हुई है, अब बताइए कहां दशमलव, तो भैया जी आपको भले ना दिख रहा हो लेकिन ये 0.0 लिखा हुआ है। हमने कहा किसी में दशमलव ना लगाओ, 0.0000 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो गलत जगह पे दशमलव लिखा हुआ है, ये तो यहां होना चाहिए, तब मानक रूप होगा, है ना। तो इसका मतलब 2.30 गुणे में 10⁻, इस बार 6, क्योंकि राइट नहीं लेफ्ट आ रहे हैं, लेफ्ट आने पर घात बढ़ती है, राइट जाने पर घात कम होती है, ठीक है, ये है मानक रूप। चलो अब हम अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। कह रहा है 1.7 × 10⁴ और इतना के गुणनफल यानी गुणा करना है। चलो भैया गुणनफल 12.5
गुणे में 10 की घात -6। मानक रूप में लिखो, पहले मानक रूप में, पहले गुणा तो करें। देखो इसका गुणा इसमें कर देते हैं और ये दोनों एक जैसे खानदान के लग रहे हैं तो उसको उधर लिख दें। 1.7 गुणे 12.5 गुणे 10 की घात -6 है और यहाँ 10 की घात 4 है। सही है, अभी सिर्फ इधर उधर लिखे हैं। इन दोनों का गुणा करते हैं 12.5 में 1.7 से, कहां करते हैं, चलो यहां कर दे रहे हैं। 12.5 में 1.7 से, अगर आपको 17 से करना है 17 से कर दो। 17 × 5 = 85, हासिल 8, 17 दूना 34, 34 8 42, हासिल 4, 17 एकम 17 4 21। लेकिन दशमलव के बाद एक स्थान, दशमलव के बाद एक स्थान, कुल मिला के 2 स्थान, तो लगाओ यहाँ पे 21.25 लिखो, 21.25। और आपको पता है गुणे में घातें जुड़ती है, अगर आधार बराबर है और बीच में गुणा हो तो घातें हमेशा जुड़ती हैं। तो इसका मतलब 10 की पावर -6 और ये +4, सही लिखा हुआ, घातें जुड़ गई। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो उत्तर आएगा -2। सही है, अब हम यहां पे लिखते हैं 21.25 गुणे 10 की घात -2। अरे भैया -6 में से 4 ऐसे ना करिएगा, माइनस को रोक लो, 6 धन 4 10 लिख दो। चाइना वाले उठा ले जाएंगे भैया आपको, आपके दिमाग पे रिसर्च किया जाएगा कि ऐसा वैज्ञानिक इंडिया में पड़ा हुआ है, वो तो चाइना में होना चाहिए, है ना, तो ऐसा ना करिएगा। तो ये उत्तर आया, लेकिन ये गलत, मानक रूप में नहीं आया सर जी, दशमलव यहां होना चाहिए। दशमलव के पहले सिर्फ एक स्थान होना चाहिए, यानी एक अंक होना चाहिए। तो दशमलव किधर जाएगा, बाएं पहुंच गया। बाएं में घात क्या होती है, बढ़ती है, मतलब जोड़ते हैं, घात एक एक बढ़ाते हैं, जितना स्थान खिसकता है उतनी घात बढ़ाते हैं। बढ़ाने का मतलब समझ रहे हो, इतना पहले से है, एक घात बढ़ा दो। सही है, तो कितना आ रहा है, 2.125 गुणे 10 की घात -1। समझ में आया, ये -3 ना लिखिएगा, ठीक है, यही है मानक रूप में लिखा हुआ है। अब क्या कह रहा है सर जी, इसको इस फॉर्म में लिखो। अच्छा चलो, k गुणे 10 की घात -n। अगर यहां से तुलना किया जाएगा तो गुणे के पहले इतना बड़ा नंबर है, गुणे के पहले k है, इसका मतलब k का उत्तर आ गया। k का उत्तर आया है अभी 2.125। सही है, k की जगह पे इतना आया 10, n की जगह पे -1 आया है, n की जगह पे -1 आया है। ठीक, तुलना करने पर इतना पता चला। अब इसका मान आपसे पूछा है, रख दो भैया 2k + n, यानी 2 गुणे k का मान है 2.125 और यहां से -1। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। इसमें गुणा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहां से -1। 4.250 में से 1 घटाना है तो 3.250 हो जाएगा। ये शून्य चाहे जितना लिख दो कोई दिक्कत नहीं, चाहे लिखो या ना लिखो, है ना भैया। चलो ये हमारा उत्तर आ गया 3.250, 3.25। हमने कहा चाहे 0 बढ़ा दो लो भैया, या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा आराम से करेंगे। मानक रूप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव के पहले सिर्फ एक अंक होना चाहिए, वो भी 0 को छोड़ करके कोई दूसरा अंक, 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। एकदम हलवा क्वेश्चन है ना। लिखा हुआ है 5x - 7 अपॉन में 3 प्लस में 2 इज इक्वल टू 4x - 3 अपॉन में 4 प्लस 4x है। तो 8x + 5 का मान है। सबसे पहले x का मान इससे निकालो, यहां पढ़ो आंसर देखो। ठीक है, इससे x का मान निकालना है, सॉल्व करना है। तो अपॉन 1 कर दो, अपॉन 1 कर दो, इधर का अलग एलसीएम, इधर का अलग एलसीएम, इधर 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। एलसीएम में नीचे वाले से भाग ऊपर वाले में गुणा करते हैं तो 3 का पहाड़ा 3 में 1 बार गया, 1 का गुणा ऊपर वाले में होगा तो उतना ही रहेगा, यानी 5x - 7 ही रहेगा प्लस में 2, है ना। अरे भैया देखो 1 का पहाड़ा 3 में 3 बार गया, 3 का गुणा 2 में यानी 6 आ जाएगा बराबर। यहाँ 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, नीचे वाले से भाग 1 बार, यानी उत्तर आया 4x - 3 प्लस में 1 का पहाड़ा 4 में 4 बार, 4 चौक 16x, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले में गुणा, यही किया जाता है। देखो अब यहाँ पे 5x माइनस 7 में से 6 निकल गया। कुछ लोग कहेंगे 7 में से 6 जोड़ दो, नहीं भैया, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होता है, तो इस तरीके से -1 आया, बटे में 3 आया। इधर 16x और ये प्लस का 4x है, 16x + 4x यानी कुल मिला के 20x - 3 बटे में 4। देखो अब इस 3 का गुणा ऊपर वाले में, इस 4 का गुणा इधर वाले में, तो 3 का गुणा चाहे करो पहले चाहे इसमें करो, आपकी मर्जी। चलो हम इसका कर दे रहे हैं। तो 3 का 20 में तो 60x हो गया, -3 का 3 में तो 9 हो गया।
4 का 5 में तो 20x हो गया, 4 का 1 में -4, इस 9 को उधर, इस 20 को इधर, -4 और यहां से +9, यहां से कुल मिलाकर के 40x बराबर में 5, तो x बराबर 5/40, 5 एकम 5, 5 अठे 40, तो x का मान 8 नहीं भैया, 1/8। क्या चाहते हो, अमेरिका वाले ले जाएं आपको? x का मान 1/8। अब चलो रखते हैं यहाँ पे 8x + 5, इसका मान निकालना है, तो 8 गुणे इसका मान 1/8, ये देखो गुणे में है, 1 बचा, 5 बचा, कुल मिला के 6 बचा, यानी उत्तर पहला वाला सही हो गया। ये भैया अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। बताया गया है जब भी अनुपात दिया हो तो डायरेक्ट मत लिखिएगा, उसके साथ x लगा करके। तो पहली संख्या 3x हो गई और दूसरी वाली 5x हो गई। जब तक x का मान नहीं पता रहेगा तब तक हम संख्या नहीं बता सकते हैं। ठीक, आगे बोला है यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए, ये पहली वाली संख्या है तो इसमें 12 जोड़ दिया जाए, ये दूसरी वाली है तो इसमें भी 12 जोड़ दिया जाए, क्योंकि प्रत्येक बोला है, तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। मतलब अब इनका जो अनुपात है 3x + 12 और 5x + 12, इसका जो अनुपात है वो 5:7 यानी 5/7 हो जाता है। दी गई दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो पहले संख्या पता चलेगी फिर इसका योग पता चलेगा। तो निकालते हैं यहां से x का मान, उठाते हैं यहाँ पटकते हैं, आंसर लेते हैं। चलो भैया गुणा करते हैं, 7 का 3 में तो 21x, 7 का 12 में तो 84, 5 का नीचे वाले दोनों में तो 25x, 12 पंजे 60, इसको कर दो उधर, इस चचा जान को बुला लो इधर, तो 21x - 25x, पहले से 60 माइनस में 84, यहां से निकला माइनस का 4x बचा और यहां से माइनस का 24 बचा, ये शहीद हो गया, ये इससे शहीद हो गया, उत्तर आ गया 2। ऐसा ना करिएगा भैया, बड़ी तकलीफ हो जाएगी। 4 एकम 4, 4 छक 24, 6 बार जाएगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि माइनस माइनस से कट गया, 4 4 से कट गया, ऐसा नहीं होता है। तो x का उत्तर आ गया है 6। ठीक है, x का मान आ गया 6। x से खुश नहीं होना है, दोनों संख्याओं का योगफल। एक तरीका ये है कि x का मान डायरेक्ट यहां रख दो और एक तरीका ये है लास्ट में रखो। अगर यही रखते हैं तो x का मान 6, तो पहली वाली संख्या कितनी हो गई भैया, 3 गुणे 6 यानी 18, दूसरी वाली 5 गुणे 6 यानी 30। अरे x का मान 6 आया ना, तो 5 गुणे 6 यानी 30, 3 गुणे 6 यानी 18, 18 और 30 का कह रहा है योगफल बताओ, तो 30 18 39 कहाँ गए, ये है भैया।